अब शहज़ादा गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद फ़रीद शाह साहब क़िला मिसबाही नक्शबंदी क़ादरी की आमद हो चुकी है कि जिनको जम्मू और पंजाब के इलाक़े में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दाइए मसलक आला हज़रत और अहले सुन्नत के मोतबर शख्सियत और मायानाज़ ख़तीब के तौर पर मुमताज़ व मारूफ़ हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इल्म व अमल की तरवीज और इस्लामी अहकाम के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ कर रखा है। इनकी खिताबत में इल्म, हिकमत और इस्लामी तालीमात की गहराई होती है। तकरीरी उसलूब बिल्कुल मुनफरिद है। कुरान और सुन्नत की तालीमात, मसलक आला हज़रत और अहले सुन्नत के अकायद की तरवीज पर ख़ास जोर दिया जाता है। मैं बड़े अदब के साथ मुहिब्बे आला हज़रत शहदाए मुजद्दिद अल्फसानी गुले गुल बने नयाबाने क़ादरियत चमनिस्तान मौलाए कायनात के गुले खुशरंग गुलिस्तान नक्शबंदियत के महकते फूल तदरीसो इफ्ता के पाकीज़ा उसूल गुले गुलज़ारे चमन रसूल गुलिस्तान फ़ातिमा के महकते फूल पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत खलीफ़ा मुफ्ती आज़म रामपुर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद फ़रीद शाह साहब क़िला मिसबाही नक्शबंदी क़ादरी, उनकी आमद हो रही है। आप हज़रात इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, फैज़ाने हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, फैज़ाने हज़रत उस्मान गनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना व क़ुर्रत अयुनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया सलातो सलाम पेश करें। पढ़ें आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़ा दुजा बिजमालिही सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हसनत जमीओ खिसालिही
सल्लु अलैहि वालिहि सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हज़रत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं, सरकार की बारगाह में यूँ अर्ज़ गुज़ार हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और जब आ गई हैं जोश रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई हैं जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। या रसूल अल्लाह तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और कहते हैं आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की तरफ से जो है दाग दहलवी ने ये मक्ता पेश किया और कहा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ न था, सुभान अल्लाह सुभान, वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। बेशक सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये माशाल्लाह बहुत ही अजीम और अच्छे अदीब माहिर, माहिर शेर व सुखन हजरत हाफिज व कारी आज़म रजा साहब, जो निकाबत का हक अदा करते हैं माशाल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। जिस जलसे में हमारे गिरदो नवा में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जिस जलसे में हाफिज आज़म रजा साहब आ जाते हैं और इनकी निकाबत हो जाती है, तो वहाँ खिताबत के जोहर खुद बिखरने शुरू हो जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो नकीब का बड़ा हाथ होता है जलसे के प्रोग्राम के कामयाब करने में माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इन तमाम हुफ़ाज़, कुर्रा, उलमा, हमारे हुज्जाज किराम, हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, नौजवान हजरात हैं, तमाम को लंबी उम्र ईमान वाली अता फरमाए। आमीन। और हमारे इदारों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। मौसम कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, आसमान भी आंसू बहा रहा है तो इसके मुस्तफ़ा में ही बहा रहा है। बेशक सुभान, क्योंकि इसको जो बनाया गया है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाया गया है। बेशक ज़मीन भी उन्हीं का सदका है, आसमान भी उन्हीं का सदका है, और हम और आप जिंदगी जो जी रहे हैं ये भी दरे मुस्तफ़ा का सदका है। क्या बात है। बेशक सुभान। आज हम मदरसा गौसिया मुर्तज़ाइया के सहन में बैठे हैं। मदरसा गौसिया मुर्तज़ाइया ज़िला पठानकोट का जो है अजीम शान जो है बेहतरीन काम जो है दीनी तालीम का अंजाम दे रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो वक्त याद है 2005 के बाद जब मैं वारिद पंजाब हुआ, आप हजरात से मिला, हमने तो कोई अपना रोबो दबदबा आपको नहीं दिखाया। आपके तवाज़ो आजिज़ी इंकिसारी को देखकर हमने भी जो है सरकार की हदीस को सामने जो पढ़ा था याद आ गई। हुजूर ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए रजा, अल्लाह की रजा के लिए आजिज़ी करे, अल्लाह उसे अज़मत अता फरमाता है, बुलंदी अता। सुभान अल्लाह। तो ये इज्जतें, ये शौकतें, ये शानें, ये रिफ़अतें, ये बुलंदियाँ, ये हाफिज साहब ने जो कुछ कहा, हम इस लायक तो नहीं, लेकिन जो कुछ है वो दरे मुस्तफ़ा से मिला है। आपको भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, पूरी कायनात उन्हीं का सदका खा रही है। कल भी हुजूर का सदका हमें मिल रहा था, आज भी मिल रहा है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना, ये जलसे की कामयाबी हुजूर की मोहब्बत में ही है। बेशक बारिश हो, जैसा भी मौसम है, सब सदका हुजूर का है। तो मैंने जो आयत करीमा पेश की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? आप बोलते रहेंगे, पीछे वाले ही बोलेंगे, क्या बनाकर भेजा? गवाह बनाकर भेजा। व मुबश्शिरा, और जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। व नज़ीरा, और जहन्नम के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा। नबी को शाहिद भी बनाकर भेजा। शाहिद का माना होता है गवाह। शाहिद का माना क्या होता है? गवाह। गवाह। और गवाह वही होता है जो हाजिर भी हो, जो नाजिर भी हो, बेशक यानी जो मौजूद भी हो, जिसने अपनी आंख से देखा भी हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हाजिर और नाजिर हैं, यानी वो हाजिर हो, हाजिर भी है और नाजिर भी हैं। कुरान पाक के अंदर जो लफ्ज़ शाहिद आया, ये कुरान की फसाहत और बलागत की बात है कि फसाहत और बलागत इतनी अजीब है। लफ्ज़ एक है और माना जो है कई उसके जो है जारी हो जाते हैं। फरमाया हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, यानी हाजिर हो नाजिर बनाकर भेजा। अकायद अहले सुन्नत में से एक ये अकीदा भी है कि मेरे और आपके नबी हमें जो है मदीना मुनव्वरा से हम जहां भी रहें अपनी चश्मे मुबारक से देख रहे हैं, अपनी चश्मे मुबारक से मुलाहजा फरमा रहे हैं। अगर हम हुजूर की मोहब्बत में गुफ्तो शुनीद करेंगे, हम बात सुनेंगे, सुनाएंगे हुजूर की मोहब्बत में, तो सरकार का करम कल भी था, आज भी है और क़यामत तक होता रहेगा। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। हमारे अकायद का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा अक़ीदा सही है, हमारा अमल सही है, तो हमारा ईमान महफूज है। अगर अक़ीदे में कुछ फ़र्क हो गया, आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए, इधर उधर भागने की कोशिश की, तो समझ लीजिए अक़ीदा नहीं बचा, ईमान नहीं बचा, तो दुनिया भी रुसवाई और नदामत के साथ गुजरेगी और बिलखुसूस आखिरत में जो हाल होगा वो तो आपको पता ही है और कल क़यामत के दिन पता चलेगा। सरकार की अदालत में पेश होंगे, अगर सरकार से मोहब्बत करने वाले होंगे तो सरकार कहेंगे ये कोई आम नहीं है, ये मेरा है, गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। तो हमें और आपको चाहिए कि खुलूस नीयत से दीन का काम करें, खुलूस के साथ सरकार से मोहब्बत करें, सच्ची मोहब्बत रखें, जो काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह के नबी की रज़ा के लिए करें। हाजी बशीर साहब यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, शायद अपने जो है इंतज़ाम व इंसराम में वो लगे हुए हैं। इनके वालिद गिरामी हाजी अली हुसैन साहब से जब इस मस्जिद के बारे में बुनियाद रखी गई तो मैंने ये मशवरा दिया कि सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि यहाँ हम मदरसे की बुनियाद भी रखेंगे। किसकी बुनियाद रखेंगे? मदरसे की बुनियाद भी रखेंगे, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, कल आने वाली जो नस्ल है वो दीन से भी वाकिफ़ है हो जाए और दुनियावी तालीम से भी वाकिफ़ हो जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। यही वजह है कि मेरे नबी करीम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चाहा तो 10 सहाबा किराम को दुनिया में ही बशारत दे दी है, 10 सहाबा फलां बिन फलां तुम जन्नती हो, तुम जन्नत में दाखिल किए जाते हो, बेशक सुभान अल्लाह, तुम्हें जन्नत की बशारत दी जाती है। व नज़ीरा, और हमने अपने महबूब को, सरकार को, अपने रसूल को डर सुनाने वाला भेजा। क्या भेजा? डर सुनाने वाला। क्या भेजा? डर सुनाने वाला। बोले डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, जहन्नम का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। आज एक तरफ हमारे अकायद जिस तज़ब्ज़ुब का हमारे लोगों का शिकार हो रहे हैं और दूसरी तरफ आमाल का मामला आपके सामने है। नमाज रोज़े से दूर हैं, इबादत से दूर हैं और यूं ही ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे और इबादत नहीं करेंगे, तो बताइए कल सरकार सिफारिश कैसे होगी हमारी सरकार की बारगाह में? सरकार सिफारिश तो उसी की करेंगे जो सच्चा ईमान वाला होगा और सरकार के अहकाम पर भी अमल करता होगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के सारे अहवाल पेश कर दिए, दुनिया के सारे अहवाल पेश कर दिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां रब ने शाहिद बनाकर भेजा, यानी हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा, वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म गैब भी अता फरमाया। क्या अता फरमाया? बोले इल्म गैब भी अता फरमाया। एक बंदा मैनू टकरिया, मुलाकात हुई ओदे नाल, ते अब ये मामलात कुछ रहते हैं, अमलियात के भी रहते हैं, रूहानियत के भी मामले हैं। यार हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे ऊपर जड़े बाबे बैठे ना, वो बहुत खजाना लेके बैठे, वो अपनी रूहानी नजर एक बार डाल दें साढ़े ते इंशाल्लाह साड़ा भी बेड़ा पार ते अगले दा भी बेड़ा पार है। तो मैंने उससे कुछ अपने लिहाज से जो कहना था कहा ये बात तो मेरे साथ है, मेरे अलावा तो कोई इसको जानता नहीं, लेकिन ये मेरा कमाल नहीं था, ये मुस्तफ़ा का कमाल था। मैंने कहा तू इल्म गैब की बात करता है, तुझे जो बात मालूम थी मेरे रब ने मुझे बता दी, मैंने गौसे पाक के फैजान से, मुस्तफ़ा के फैजान से तुझे बता दी। बता अब तू मेरा इल्म गैब मान रहा है, छोटा सा जिसको मैं इल्म गैब तसव्वुर नहीं करता, ये बल्कि इल्म गैब नहीं, ये फैजान मुस्तफ़ा है, सरकार का फैजान है, सरकार का जलवाए मोहब्बत है, ये तुझे बता रहा हूं। बता तू मुस्तफ़ा के इल्म गैब को मानता है कि नहीं मानता है? वो कहने लगा कि मैं तो सच कहूं, वो आलिम फाजिल था, उसने कहा सच बात यह है कि हमारे मौलवियों ने हमको गुमराह कर दिया है, हमारे मौलवियों ने हमको क्या कर दिया है? गुमराह कर दिया है। मिर्जा कादियानी ने गुमराह कर दिया, ते वाबिया दे मौलविया ने कहा सानू गुमराह कर दिता। ते कोई गल नहीं है, हुजूर जानते हैं और जानते हैं, बेशक जानते हैं, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकली बता दी ना, बात बताई, अपनी तरफ से नहीं बताई मैंने। असल में मुझे भी कुछ पता नहीं था, मैं कौन होता हूं बताने वाला? बताने वाले मुस्तफ़ा करीम की जात है, उनका एक इशारा हो जाए तो अनपढ़ आदमी को भी वो इल्म अता फरमा दे, काफिर को भी मोमिन बना दें। और वो मुस्तफ़ा की नजर ऐसी नजर करीम है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार चाहे तो दोज़खी को जन्नती बना दे, दोज़खी को जन्नती बना दे, जहन्नमी को जन्नती बना दे। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा, हमारे जो हुफ़ाज़ कुर्रा हैं, अइम्मा किराम हैं, आप अपने हैसियत से कोई फैसला ना किया करें, अपने तौर पर फैसला कोई किसी के बारे ना करे कि हाफिज और कारी आजम रजा साहब सिर्फ हाफिज साहब है, अब इनको इसके आगे कुछ पता नहीं, फलां साहब को, हाजी बशीर को इतना पता है, इसके आगे कुछ पता नहीं। तुहानू की है, तुसी कोई ठेकेदार हो? सारा पता मुस्तफ़ा नू है, ते मुस्तफ़ा दे रब नू है, ते मुस्तफ़ा दे रब ने अपने मुस्तफ़ा महबूब नू ते साडे रसूल नू इतना इल्म अता फरमाया है। खुद नबी फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे सामने रखकर मुझे दिखा ना दी हो, जिसको मैंने देख ना लिया हो। मा इन उरीतुहु मा मिन शैइन इल्ला उरीतुहु, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैंने नहीं देख लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इल्मे गैबे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो अपने बड़ों का अदब नहीं करता, चाहे वो कितना बड़ा आलिम बन जाए, कितना बड़ा फाजिल बन जाए, खुदा की कसम वो बेअदब, बड़ों का बेअदब बनते बनते औलिया का बेअदब बन जाता है, औलिया का बेअदब बनते बनते वो अहले बैत का बेअदब बनता है, फिर सहाबाए किराम का अहले बैत जो है गुस्ताख बनता है, बेअदब बनता है, फिर वहां से चलते चलते मुस्तफ़ा का बेअदब और खुदा का बेअदब हो जाता है। तो समझ लो, जो खुदा के नबी का नहीं बना, खुदा उसका नहीं बना। जो नबी का वफादार वो खुदा का वफादार, और जो नबी का गद्दार है वो खुदा का गद्दार है। और समझ लो उसका दाखिला जहन्नम में हो चुका है, जन्नत से राह फरार है और दाखिले नार है। यहाँ शोरा हजरात भी बैठे हैं, रा रा आ गया लास्ट में, रदीफ काफिया सिलसिला जुड़ गया तो शेर बन जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। मुकफ़्फ़ा मुसज्जा इबारतें पेश की जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुरान अता फरमाया बड़ी फसाहत व बलागत वाला है, बोलो सुभान अल्लाह। ये मदरसे
आम नहीं हैं, ये मदरसे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान है। और ये मदरसे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है घर मुबारक हैं। और यहाँ पढ़ने वाले जो तालिबान उलूम नबविया हैं, कुरान और हदीस पढ़ने वाले हैं या नाजरा पढ़ने वाले हो, हिफ्ज़ पढ़ने वाले हों, ये आपके और हमारे मेहमान नहीं, ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। हाजी बशीर साहब मेहनत कर रहे हैं और आप हजरात भी तवज्जो देते हैं और देते रहना। यकीनन ये इदारा एक बहुत बड़ी अमानत है और ये कौम की विरासत भी है। पीर मुर्तज़ा अली गिलानी नव्वर अल्लाहु मरकदहू जिन्होंने उस वक्त में काम किया, पीर मोहम्मद शाह गिलानी नव्वर अल्लाहु मरकदहू और दीगर सादाते किराम, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। अरे वो इन इलाकों में उस वक्त आए जब कोई मौलाना नहीं आया, जब कोई मुफ्ती नहीं आया, जब कोई कारी और खतीब नहीं आया, तब उस वक्त अजानें पढ़ी उन्होंने। अजानें पढ़ के लोगों को कहा कि नमाज पढ़ो, रब्बे कायनात की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ और उसी की इबादत करो। है कि नहीं है? तो हम दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज आसमान तू बारिश नहीं बल्कि रहमती बारिश हो रही है। असल में ये इतना प्यार आ गया रहमत को आप पर, इतना प्यार आ गया कि कहती नहीं तुसी साडे नाल भी प्यार करो ते असी भी ऊपरों आसमान तो तैयार ही थे आना। रिमझिम हरमझम रमझम, सही बात है, बिलफतह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुबारक। फिर भी मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के इंतजामिया कमेटी को, जिन्होंने इतनी कोशिश की, नौजवानों ने कोशिश की और हमारे माशाल्लाह दीगर लोग भी जो आए हैं, आप भी मुंतज़िमीन में शामिल हैं। ये हमारे जनाब अंसारी साहब, अंसारी प्रोडक्शन वाले माशाल्लाह मोहब्बत करते हैं, ये उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं और माशाल्लाह खुद भी जो है बाशरा हैं। चंडीगढ़ में इनसे मुलाकात जो हुई थी, सरसरी हुई थी, यहाँ तफसीलन हो गई। अल्लाह तबारक व तआला सबके कारोबारों में और ईमान और अमल में बरकत अता फरमाए। ये तलबा माशाल्लाह कुरान पढ़ते हैं, सुबह शाम कुरान पढ़ते हैं। इससे बड़ी मुबारकबादी और तहनीयत की बात क्या होगी कि सुबह भी कुरान पढ़ते हैं, शाम को भी कुरान पढ़ते हैं। और आपका बच्चा जब इल्म दीन हासिल करेगा और वो भी सुन्नी सहीहुल अकीदा इदारे में पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि मुस्तफ़ा इल्म गैब जानते हैं और जो गैब मुस्तफ़ा का इनकार करते हैं वो हकीकत में खुदा का इनकार करते हैं। इसी को आला हजरत ने यूं कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, कलामे आला हजरत, शहजादे गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद फरीद शाह साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। हमने अपने महबूब को शाहिद बनाया, हमने अपने महबूब को शाहिद बनाकर भेजा, हमने अपने महबूब को मुबश्शिर बनाकर भेजा, हमने अपने महबूब को नज़ीर बनाकर भेजा। क्यों? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ताकि ए लोगो तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर और अल्लाह के, बोलेंगे सब, अल्लाह के रसूल पर। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। अब लाम जो है लामे कै है, ताकि तुम ईमान ले आओ, ताकि तुम क्या करो, क्या भेजा बनाकर, शाहिद, बोलें क्या, यानी कि हाजिर हो, बोलेंगे हाजिर हो नाजिर बनाकर भेजा, और मुबश्शिर यानी खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, और नज़ीर यानी जहन्नम का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। मुबश्शिर ते तुसी खुश होते हो क्योंकि जन्नत जाना है, सारे ने जाना है कि नहीं जाना है। और सुन्नी तो शाहिद पे बहुत खुश होता है क्योंकि ये हाजिर और नाजिर को कुरान से मानता है। हमारा अकीदा कुरान से बाहर, हदीस से बाहर नहीं, जो कुरान कहता है वही अहले सुन्नत का अकीदा कल भी था, आज भी है और ता सुबह क़यामत तक रहेगा। है कि नहीं है? इतने बड़े बड़े प्रोग्राम पहले भी हो चुके ने, ठीक है। तो तुसी समझो कि असी नबी नू मनदे हां ते कुरान दे मुताबिक मनदे हां।
क्यों भेजा ये सब बनाकर। इसके अलावा बहुत सारी सिफात मुक़द्दसा हुजूर को अता फरमाई गई, लेकिन इस आयत करीमा में चूंकि ये 3 सिफात बयान की गई, अगर इन्हीं को जो है इन्हीं पर रोशनी डाली जाए तो काफ़ी वक्त लग सकता है। लेकिन ये सिफात अता करके क्यों भेजा गया, खुद रब फरमाता है ताकि ए लोगो तुसी आम ना समझियो, मेरे रसूल दा मर्तबा बड़ा उच्चा है। हुण तुसी नबी दी सिफतां नूं पढ़ लिया है, तुसी ज़हन विच बसा लिया है, ते तुहानू मैं दसदा रसूल नूं इन्हां सिफतां नाल मुतसिफ करके क्यों भेजिया, ली तुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ताकि तुम मोमिन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ईमान ले आओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह पर और अल्लाह के। आगे इरशाद फरमाता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और तुम खूब ताजीम व तौक़ीर करो इस महबूब की, खूब ताजीम हो। सुन्नी खड़ा होके सलाम पढ़ता है तो खड़ा होके इसलिए पढ़ता है कि ताजीमी क़याम करता है, ताजीम के तौर पर खड़ा होता है कि नहीं होता है। तो हम नबी की ताजीम करते हैं तो बैठकर ताजीम हो सकती है, लेकिन बैठने से बेहतर हम सलाम पढ़ें बैठकर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दुरूद तो हो जाएगा, लेकिन ताजीम में मुबालगा तब होगा, बैठे हो तो बैठने से खड़े हो जाओ तभी ताजीम होगी। हमारा कोई आलिम आ जाए तो हम उसकी ताजीम करते हैं, खड़े होकर करते हैं। बाप आ जाए तो खड़े होकर ताजीम करते हैं, उस्ताद आ जाए तो खड़े होकर ताजीम करते हैं, उसका इस्तिकबाल करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो वो इमाम आ जाए, इमाम साहिबान भी बैठे हैं, इमाम किराम भी बैठे हैं, इमाम आ जाए तो खड़ा होकर उसकी ताजीम करते हैं। और ये इमाम आम नहीं है, मेरे नबी तो नबियों के भी इमाम हैं। जब आम इमाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा, वलियों के इमाम का ये आलम है तो नबियों के सरदार का आलम क्या होगा। तो सरकार की ताज़ीम और तौक़ीर के लिए जो है हर तरीक़ा खैर कर सकते हैं इस्तेमाल, और अपने आप को सरकार के मुअद्दिबीन में, आशिकों में, बाअदब लोगों में शामिल करें। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और इस नबी की खूब ताज़ीम और तौक़ीर करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और इनकी सुबह, अल्लाह की सुबह शाम पाकी बयान करो। क्या बयान करो, पाकी बयान करो। अब बड़ा अफसोस का मकाम यह है कि हम सुन्नी सेहुल अकीदा होने के बावजूद अगर सुबह के वक्त सोते रहें तो बताओ हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। तो हमें सुबह की नमाज पढ़नी होगी, सुबह की नमाज पढ़नी होगी, जोहर की नमाज पढ़नी होगी, असर की नमाज पढ़ना होगी, मगरिब की नमाज पढ़ना होगी, इशा की नमाज पढ़ना होगी। 5 नमाजों के पाबंद बनें, और जब दुरूद शरीफ पढ़ें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो। नमाज से बाहर आए तो हमने कहा या नबी सलामु अलैक, या रसूल सलामु अलैक, या हबीब सलामु अलैक। मेरे महबूब को अल्लाह ने इतने मरातिब अता फरमाए, इतने मरातिब अता फरमाए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्श अजीम पे बुला लिया। कहाँ बुला लिया, अर्श अजीम पे बुला लिया। सारे नबियों और रसूलों को मौजज़ात अता फरमाए, तसर्रुफात अता फरमाए, इख्तियारात अता फरमाए। वो ज़मीन पर सारे जो है अपने मौजज़ात का इजहार करते रहे, लोगों को बताते रहे, हक की तरफ बुलाते रहे। लेकिन रब्बे कायनात ने इम्तियाजी खुसूसियत के साथ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अर्श अजीम पे बुला लिया। और नमाज ऐसी इबादत है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब वहाँ से लेकर आए हैं, बुलंदियों से नीचे की तरफ लेकर हमारी और आपकी बख्शिश की जमानत लेकर आए हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि सरकार का तोहफा, खुदा का तोहफा, ये असल में सरकार के हवाले से पेश किया गया, तो इसको मोहब्बत के साथ अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और मसलके आला हजरत के नारे जो लगते हैं, मसलके आला हजरत कोई आम कोई जो है ऐसी बात नहीं है। मसलके आला हजरत यही मसलके औलिया है, यही मसलके इमाम आजम अबू हनीफा है। और मसलक से मुराद ये मसलक फिल मसाइल नहीं, ये मसलक फिल अकाइद है। मसाइल तो उसको मुहतवी है ना, मसलक जो है मसाइल को भी मुहतवी है, मुश्तमिल है, और अकाइद को भी मुश्तमिल है। अकीदा अच्छा है कि नबी के बारे में तुम्हारा ये अकीदा हो। बहुत सारे लोग ममाती किस्म के ममाती, अब इसमें भी 2 बन गए, हयाती और ममाती।
हाँ, वो कहते हैं हम हयाती हैं, वो ममाती हैं। हमने कहा तुम हयाती ममाती नहीं बल्कि खुराफाती हो। क्या हो? खुराफाती हैं। हम हुजूर को जिंदा मानते हैं। सरकार ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु फी क़ब्री। बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया ज़मीन पर कि वह नबियों के जिस्म को खाए, और अल्लाह तबारक व ताला के जो महबूब हैं, हमारे और आपके नबी हैं, वो अपनी कब्र मुबारक में कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और हमारे नबी हाशिर हैं। हाशिर माने यानी कि सबसे पहले उनको जो है अल्लाह तबारक व ताला इस ज़मीन से जो है बाहर दुनिया में तशरीफ लाएंगे, ज़मीन पे जलवगर होंगे, गुंबद खजरा से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद अपनी उम्मत की सिफारिश और बख्शिश फरमाएंगे। तो दुआ कीजिए रब्बे कायनात हमको और आपको हुजूर नबी करीम के गुलामों में शामिल फरमाकर उन्हीं में महशूर फरमाए, महशूरीन और आशिकीन हों। हम ऐसे हों कि हुजूर की बारगाह में पेश हों अदब के साथ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ये आम नहीं है, ये मेरे गुलाम हैं, लेकिन नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुन्नी सहल अकीदा बनकर खाली दावा मत करो। मोहब्बत का दावा करेंगे काम नहीं चलेगा। अरे मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत चाहिए। तसव्वुर में कहते हैं रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तो नमाजें पढ़ते रहें, इबादत करते रहें। तख्त भी उनका, ताज भी उनका, दोनों जहां में राज भी उनका। जिन्नो मलक है उनके सिपाही, रब की खुदाई में उनकी शाही। शाहो गदा है उनके सलामी, फख्र है सबको उनकी गुलामी। ऊंचे ऊंचे यहाँ झुकते हैं, सभी उन्हीं का मुंह तकते हैं। काबे की ज़ीनत उनके दम से। नारे रिसालत मसलके आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मौलाना काली सखावत हुसैन मुरादाबादी जिंदाबाद। हजरत अल्लामा काली सखावत हुसैन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा काली सखावत हुसैन साहब क़िबला खतीब आज़म हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ान सरकार गौसे आज़म शहज़ादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद बारिक वसल्लम। हमारे दरमियान कारी सखावत साहब तशरीफ़ ले आए हैं, इंशाअल्लाह उनका भी खिताब होगा। तो आप तमाम हजरात तवज्जो से समाअत करेंगे। कारी साहब का भी खिताब सुनना है इंशाअल्लाह, और बड़े दूर से बरेली मुरादाबाद से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों के पैकर में ढाल लें, सरकार की मोहब्बत में ढाल लें, सरकार से बेलौस मोहब्बत करें। अगर सरकार से मोहब्बत कर ली, कल क़यामत के दिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब की सिफारिश और शफाअत फरमाएंगे। फरमाया मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अलैहि रहमत व रिजवान, तख्त भी उनका, ताज भी उनका, दोनों जहां में राज भी उनका। जिन्नो मलक है उनके सिपाही, रब की खुदाई में उनकी शाही। शाहो गदा है उनके सलामी, फख्र है सबको उनकी गुलामी। ऊंचे ऊंचे यहाँ झुकते हैं, सभी उन्हीं का मुंह तकते हैं। काबे की जीनत उनके दम से, तैबा की रौनक उनके कदम से। काबा ही क्या दोनों जहां में धूम मची है कोनो मकाम में। बागे खलील का वो गुले ज़ेबा, कश्ते सफ़ी का वो नखले तमन्ना। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारा हर काम सरकार की मोहब्बत में होना चाहिए। और कल भी हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं। आलिम कितना बड़ा हो जाए, लेकिन अगर सहाबा से मोहब्बत ना करे, अहले बैत से मोहब्बत ना करे, ये सरकार सैयदी आला हजरत की तालीमात के खिलाफ है। और जिसके पास जितना इल्म हो, हमारा कोई हाफिज हो तो वो मजबूत हाफिज होना चाहिए। क्या बात, कारी हो तो मजबूत कारी होना चाहिए। तो कोई प्रधान हुए वो भी मजबूत प्रधान होना चाहिए। हाँ भाई, अगर कोई प्रधान हुए तो वो भी मजबूत प्रधान होना चाहिए। मतलब ये है कि प्रधानी वो करे, ऐसा नहीं है कि इधर की उधर रिश्वतखोरी वगैरह ना करे। क्या बोलो, क्या ना करे? रिश्वतखोरी
ना करे, नहीं देखे, ये सबसे ज्यादा जो रिश्वत खा ले क्या वो सबसे बड़ा प्रधान होता है? नहीं, सबसे बड़ा प्रधान वो होता है जो सच्ची बात करता है, अमानत की बात करता है, एक दूसरे को लड़ाता नहीं है, एक दूसरे को मिलाता है कि नहीं है? मैं असल में ये सारी चीजें देखता रहता हूं समाज में, तो हम कहते हैं हमारा जो जलसा करने का मकसद है इसमें सारे मकासिद आ जाते हैं। सबसे बड़ा मकसद क्या है? तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत। अक़ाइद अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अगर हमारा अक़ीदा सही होगा हमारा ईमान रहेगा। जिसके अक़ीदे में तज़ब्ज़ुब आ गया वो ईमान से भी चला गया। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। चोरों की रखवाली है तो जड़े रखवाले चाहे मौलवी हो, चाहे प्रधान होए, चाहे कोई खतीब होए, कोई आलिम होए, कारी होए, जो भी है उनको सबको चाहिए कि आला हजरत की तालीमात पे अमल करें और सच्चे दिल से दीन की खिदमत करें। सच्चे दिल से करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ना? मदरसे से जुड़ के रहेंगे, मस्जिद से जुड़ के रहेंगे, अकाबिरीन से जुड़ के रहेंगे, सादात से जुड़ के रहेंगे। आप जानते हैं मैं अपने तौर पर सादात की फजीलत इसलिए नहीं बयान करता कि मैं सादात से हूं, बल्कि इसलिए बयान करता हूं, नहीं मैं सरकार की हदीस के तौर पे बयान करूंगा, इस तौर पे बयान करूंगा कि सरकार ने इरशाद फरमाया मसलु अहली बैती का सफीनति नूह मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफा हलका। और मैं अगर करूंगा तो अपनी खैर ख्वाही के लिए नहीं करूंगा, मुझे आपके ईमान की खैर ख्वाही है। जरा सादात कोई भी होए, मेरे तो अलावा भी कोई होए, ओदे नाल थोड़ा भी बुग़्ज़ रखेगा, अदावत रखेगा, उस चलेदा ईमान ही चल जाएगा, उसको सरकार कबूल नहीं करेंगे। और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा उसका भी ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। और आला हजरत अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान को आप पढ़ेंगे तो आला हजरत की तालीमात और उनके फतवाजात और दीगर कुतुब को पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा कि सैयदी आला हजरत की शान क्या है, कितने अजीम है। हुजूर सैयदी आले रसूल बहरेरवी अलैहि रहमा की बारगाह में गए, फैज़ान हासिल किया और फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आला हजरत ने ये शेर कहा, लेकिन हम जब अपने ऊपर सोचते हैं तो हम कहते हैं हम शर्मिंदा होते हैं क्योंकि जमाना ये है, लेकिन उनकी मोहब्बत और उनका इश्क ये है, वो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। पीर सैयद आदिल शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे, माशाल्लाह बहुत बड़े इंजीनियर भी हैं। वो आपके साथ आते जाते हैं, मोहब्बत से आते हैं। असी कोई तय किया तुहाडे कोलों इन्ने पैसे लेने और तुहाडे विच कोई इलाज करने वाला आ गया, कोई चुर्रू मुर्रू पीर आ गया, कोई और आ गया। चुर्रू मुर्रू बंदे बड़े चंगे तुहानू लगदे हैं, असी सच्ची गल आखदे हैं तुहानू, तुहाडे नाल कोई तुहाडे पैसे ते जेब ते नजर कदे ना रखी ना रखनी है, क्योंकि हमें आप नहीं दे सकते, हमें कोई रिस्क देने वाला बंदा नहीं हो सकता, रज़ाक सबका अल्लाह है कि नहीं है? इज्जत और जिल्लत किसके दस्ते कुदरत में है? तो ये बात है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अंधेरे में ना रहें, अंधेरे में ना रहें, अपने बच्चों को तालीम दें और तालीम भी दें। बहुत सारे लोग, मैं जाता रहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है फलां दूसरे मकतबे फिक्र के इदारों में, देवबंदियों वहाबियों में, कहता है पीर साहब पढ़ लेने दो इसको। मैं कहा क्यों पढ़ लेने दो? सैयदी आला हज़रत ने फरमाया ऐसे लोगों से पढ़ाना हराम है, हराम है, अशद हराम है। क्या बात, तो ऐसी जगह मत पढ़ाइए। इसी वजह से ये इदारे कायम करवाए गए कि पढ़ाई कराई जाए तो इस इदारे में कराई जाए। ऐसे इदारे में दीना नगर की जामा मस्जिद एक मरकजी हैसियत रखती है, ये इदारा भी इस इलाके में एक मरकजी हैसियत रखता है, इसीलिए हमने ये इदारे कायम करवाए। और हाजी साहब के वालिद गिरामी अली हुसैन साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दीगर लोगों ने भी इसीलिए मेहनत की और ये आने वाली नस्लों को भी हम मुंतकिल करते हैं कि ये काम कामयाबी करते रहें। चंद अशार सुन लें, कारी साहब दूर से तशरीफ़ लाए हैं, उनका खुसूसी खिताब होगा इंशाअल्लाह, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया एक शेर साहबा, एक वो हदीस साहबा के ताल्लुक से भी, असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। किसकी मानिंद है? सितारों की। कश्ती चलती नहीं बगैर सितारों के। समंदर में कश्ती चलती है कि नहीं? चलती है ना समंदर में कश्ती,
लेकिन रोशनी के बगैर वो भी नहीं चल सकती। और तब कश्तीबान कश्ती को बड़ी तेजी से रफ्तार से, अब तो कश्तियां वगैरह चलती हैं लेकिन कम लोग सफर करते हैं, पहले जमाने में हज के लिए जाते थे तो कश्ती पे जाते थे। तो मिसाल दी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है, कश्ती की मानंद है। जो इस पे सवार हो गया आगा मफहूम, लेकिन मुख्तसर ये समझो कश्ती, और कश्ती चलेगी किसमें? सितारों की रोशनी में। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे नुजूम, असहाबे हुजूर नज्म हैं, हाँ, और 9 है इतरत रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार आला हजरत ने कोई गोशा तिश्ना नहीं रखा, कोई गोशा तिश्ना नहीं रखा, चाहे वो मसाइल के तौर पर हो, चाहे वो अकायद के तौर पर हो। सरकार आला हजरत अलैहि रहमत रिज़वान ने हमें तदब्बुर भी अता फरमाया, हमें बहुत सारी चीज़ें अता फरमाई। कारी साहब से बहुत तवील गुफ्तगू हुई मेरी कमरे में बैठकर कि आज के इस दौर में हमें ज़रूरत किन चीज़ों की है। अहले सुन्नत व जमात के दरमियान ऐसे लोग आ रहे हैं जो इनके दरमियान तज़ब्ज़ुब डाल रहे हैं, और मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो लिहाजा चंद शेर सुन ले, मैं अपनी बात को इख्तिताम पजीर करूँ, फिर कारी साहब आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वड्डियां मेरा वालिया साइयां ते रब गरीब नवाजा, अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा। वड्डियां मेरा वालिया साइयां ते रब गरीब नवाजा, अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा। ते अमला वाले लंग लंग जांदे, ते गाफिल गोते खांदे, डुबन न दैन मोहम्मद बादशा, कामिल पीर जिना दे। हमारे पीर गौस पाक हैं, हमारे पीर शहनशाह नक्शबंद हैं, हमारे पीर मुजद्दिद अल-फसानी हैं, हमारे पीर सैयदी सरकार आला हजरत हैं। कादरी कर कादरी रख, कादरी में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। और शायर कहता है, दर्दमंदा दी यारी में जी में दुकान अतारा, सौदा पावे लइए न लइए हुल्ले आन हजारा। ते बेदर्दा दी यारी में जी में दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइए छिणगा पैण हजारा। ते कदर नबी दा ए कीवे जानन दुनियादार कमीने, जो कमीना होगा वही हुजूर से बुग़्ज़ रखेगा, और आला हजरत, और वही आला हजरत से भी बुग़्ज़ रखेगा। जो कमीना होगा वही अहले बैत से भी बुग़्ज़ रखेगा, जो कमीना होगा वही बड़ों का अदब नहीं करेगा, और जो कमीना नहीं होगा बल्कि चाहने वाला मदीने वाले का होगा। शायर कहता है, कदर नबी दा ए कीवे जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सोगे बीच मदीने। कदर फूलां दा बुलबुल जाने, कदर फूलां दा बुलबुल जाने, ते सब दिमागा वाली, कदर फूलां दा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कारी साहब को भी तकरीर फरमाना है और हमने भी सुनना है तकरीर उनकी हजरत। तो आप जो है बुलंद आवाज़ से कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। जज्बा ईमान के साथ रहें और सुन्नियत पे कायम रहें, अपने अकीदे के अंदर तसल्लुब रखें,
और अपने अमाल के अंदर भी बेहतरी लाएं। नमाज़ा भी पढ़ा करो, खाली ये नहीं सोचा करो कि हुजूर सिफारिश करेंगे। शफात और सिफारिश ईमान वालों के लिए है, लेकिन अगर जो नमाज नहीं पढ़ता, आहिस्ता आहिस्ता की पता ओदा खात्मा किस तरह होना है। हाँ, ये भी याद रखना, शैतान मुसल्लत हो जाएगा। जो नमाज से दूर रखता है वो लास्ट वक्त में क्या पता कलमा भी खात्मा बिल खैर होने दे या ना होने दे। हाँ, ये थोड़ा कि खाली हम सुन्नी सहीहुल अकीदा का दावा करते रहें और न्याज़ें लगाते रहें, न्याज़ों पे न्याज़ें लगाते रहें और नमाजें ना पढ़ें। ये आला हजरत का मिशन नहीं, ये औलिया का मिशन नहीं, ये साबिर पाक का मिशन नहीं, ये हुजूर गौसे पाक का मिशन नहीं। हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो सुन्नी बन के रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई ताल्लुक और कोई राब्ता ऐसे वैसे लोगों के साथ, वो ऐसे वैसे ही होते हैं, नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। नमाजों का माहौल पैदा करें घरों में, पक्की बात है। अब माह रमजान मुबारक आ रहा है, कौन कौन रोजा रखेगा? सब रखेंगे इंशाअल्लाह। अरे बालिग जितने हैं उन पे फर्ज है, वो तो मालूम है सबको, आलिम हो या गैर आलिम सबको मालूम है फर्ज है। लेकिन लोग जो है तकासुरी और जो है बिल्कुल गफलत का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ना करें, नमाज रोजे के भी पाबंद रहें, जुमा के भी पाबंद रहें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सरकार के सदक़े में सआदत अता फरमाए, आपस में मोहब्बत अता फरमाए, इखलास अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना